नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा के अंतर्गत सुभाष विहार गली नंबर 13/1 में, जहां की बीती रात को एक यहां पर इंसिडेंट होता है जिसमें एक युवक की 28 वर्षीय साकिर नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। देखिए, पुलिस ने यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की है, ये पुलिस ने रात को ही यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी कुछ ही देर में हम बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं से। भाई साहब, क्या मामला था? कितने बजे की बात है? मामला ये था कि मैं घर पे फैक्ट्री 8:30 बजे मेरी छुट्टी हो गई थी, लेबर गई हुई थी और 9:30 बजे के करीब मेरे पास कॉल आई। थाने से आई है, किसी पुलिस वाले की आई कि सर आपके यहाँ जो है ऐसे ऐसे कोई वो वारदात हो गई, आपके कैमरे लगे हुए हैं तो हमें कैमरों में चेक करना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ। मैं आया और आने के बाद जब मैंने देखा तो वाकई में यहाँ भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी हुई थी तो मैं रुक गया। उन्होंने कहा जी जो पुलिस वाले थे दिखाओ। मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक ACP DCP साहब नहीं आएंगे। तब ACP साहब आए और ACP साहब ने बोला तो मैंने उनके हाथ में चाबी दी। मैंने कहा ये खोलो, और खोलने के बाद मैं आपको पेन ड्राइव में नहीं दूंगा, आप मेरा पूरा का पूरा DVR उठाओ और इसको ले जाओ, जो आपको खंगालना है देख लो, और देखने के बाद आप जो भी है बहरहाल। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ। चलाइए। कौन सी जगह पड़ती है? सुभाष विहार गली नंबर 13/1 दिल्ली 53। ये लड़का जो युवक तरीके का था यहाँ, भाई ये लड़का बहुत सीधा था, बहुत ज्यादा सीधा था। हमारे मोहल्ले का ये देख लो कि हम बचपन से बड़े हो गए, आज तक हमने उसे नहीं देखा। फैमिली भी बहुत अच्छी है। अभी 4 महीने बाद उसकी शादी होनी थी। जब वो उसको लेके गए तब हमें सुबह पता चली कि ऐसी 3 नंबर गली का लड़का है। अच्छी फैमिली है, मतलब शरीफ फैमिली है। तो यहाँ पे ये वारदात हुई है, कोई कारण है यहाँ पे? क्या जो असामाजिक तत्व हैं? भाई मुझे इस बारे में देखो ज्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैं सुबह आता हूँ 9 बजे और शाम को 7 बजे चला जाता हूँ। और आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या हुआ था मामला यहाँ पर? हम तो भैया नमाज पढ़ने गए हुए थे उस टाइम। तो जब नमाज पढ़ के आए तब देखा यहाँ भीड़ लगी हुई और लड़का पड़ा हुआ। ये कितने बजे की बात है? ये है करीब 9:20-22 की बात। लड़के की उम्र क्या होगी, कुछ आइडिया? 22 साल बस जब शादी होने वाली है तो 20-22 साल का होगा। बच्चे की जो जिसका कत्ल हुआ है, क्या उसका कभी कोई आपने रिकॉर्ड सुना? ना हम जानते भी नहीं। जानते भी नहीं। मतलब शरीफ ही बच्चा था, ऐसा शरीफ ही था। बाद में पता चला ना किसका लड़का है। ये तो बहुत शरीफ आदमी है जिनका लड़का है। कभी कोई ऐसी बात आई? ना जो ये वारदात हुई है जनाब, अब इससे भी पूरे मोहल्ले में डर होगा। बिल्कुल डर होगा। किसी के बच्चे साथ किसी परिवार का कभी कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या पुलिस की गश्त नहीं होती है क्या यहाँ पर? पुलिस की गश्त यहाँ कहाँ हो रही है? मोहल्लों में सारे लड़के हैं, नाबालिग लड़के घूमते रहते हैं। यहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं। कई दफ़ा यहाँ आते हैं। अब हमारी फैक्ट्री अगर खुली हुई लड़का है मेरा तो हम यहाँ से देख करके भगा देते हैं। अब रात फैक्ट्री बंद थी, ये फैक्ट्री बंद के होने के उसी समय में ये काम हुआ। मतलब यहाँ असामाजिक तत्व ज्यादा बहुत हैं जी, बहुत हैं। इससे ये वारदात नशीले हैं, ये स्मैकी हैं, स्मैक वगैरह पीते रहते हैं। उन्हीं लोगों के ये सारे कारण लूट मार कर है। कि यहाँ ना ये जो फ्लैट में जो किराएदार वगैरह आ रहे हैं ना, जो पुराने लोग हैं, पुराने लोगों में तो ये चीज़ है नहीं। उनके बच्चे जो है, अब हम भी देखो ये भी हमारा घर है, लेकिन हम रह रहे हैं यमुना विहार में। हमारा हिसाब किताब इस तरीके से बनता नहीं। हमारे बच्चे बाहर नहीं मिलेंगे, जितने किराएदार मिलेंगे। एक तो किराएदारों का ये हिसाब किताब है। पहली चीज़ भाई, आप किराएदार रख रहे हो, उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहली चीज़ होनी चाहिए, जो नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर हम लोग किसी को बोलेंगे वो नहीं समझते। भाई किराएदार में अभी 1 महीने बाद आ रहा है, उसने खाली कर दिया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, किस किस को देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? ये चीज़ है मेन जो है। ये सब जितने किराएदार आए हुए हैं ना, जो इधर उधर के हैं, उन लोगों का सब आवारा लड़के। क्योंकि घर वाले जब उनको देखेंगे नहीं, भाई कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, काम धंधे नहीं, नशे में घुस जाएंगे तो क्या होगा? यही चीज होगा, लूट मार कर रहे हैं। शरीफ आदमी परेशान है बेचारा। माहौल में और अब के माहौल में बहुत फर्क आ गया। अब से 15-20 साल तक ये नहीं था। ये प्लॉट था और ये प्लॉट जब से खुला है, ये गली बन गई जब से ये है। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसको भी हम यहाँ से इधर से गेट लगवा के इसको बंद करवाएंगे। ये चीज़ हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे। अब हम इस चीज़ की पूरे के पूरे अपनी गली में
इसकी एक मीटिंग करेंगे बड़े लोगों को बिठा के कि हाँ भाई इस चीज़ का कुछ भी है उसको देखो और आप कंप्लेंट दो, जैसा भी है उस हिसाब से देखेंगे। और जो भी आपका किराएदार आ रहा है, किराएदार को कम से कम पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और किराएदार का क्या सीन है, अब आप किराएदार रख रहे हो, किराएदार के लिए उसके लिए 10 चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए। क्या है कि साफ़ सफाई है, आपका अपना घर होगा, आप साफ़ सफाई तो वहाँ भी करोगे ना, इसमें नहीं करोगे। कोई भी आएगा, आप इसमें रह रहा है, इसमें तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी थैली दे देते हैं, उसे उठाएंगे दूसरे घर पे फेंक देंगे, वो उधर से उठाएगा वो इधर से फेंक देगा। कोई स्वीपर नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से हमने कैमरे लगा रखे हैं। और हमारे अब ये देखो ना कि कैमरे लगने के बाद भी ये वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब हमें तो ये चीज़ है ना कि हाँ भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या फर्क है ना, मेन चीज़ ये है। और अभी क्या है कि हमारे घर में कल तो बिल्कुल यहाँ सन्नाटा, हमारे घर में क्या है कि ये पापा हैं, छोटा वाला भाई की वाइफ जो है हॉस्पिटल में है, सब वहाँ गए हुए थे, अभी भी वहीं गए हुए हैं, ये भी अभी आए हैं। ये हो रहा है। देखिए, ये वही घर है जिस पर कि दुखों का पहाड़ टूट चुका है और जो कि युवक, जो नाम बताया जा रहा है साकिर, जैसा कि पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि साकिर नामक जो युवक था जिसकी उम्र 28 वर्ष बताई गई है और वह गली नंबर 13/1 में फोन पर बात करता हुआ जा रहा था। जो युवक थे उन्होंने उस पर चाकू से वार कर दिया, जिसमें उसकी निर्मम हत्या भी हो गई। और लगातार ऐसी वारदातें उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में कहें या फिर सुभाष विहार में कहें, ऐसे ही लगातार हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर से निकल चुका है। यहाँ पर क्या लगता है, क्या पुलिस अब कमजोर पड़ती जा रही है या फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्या कारण है, इस कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। आए दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात हो रही है और लग रहा है, कहीं ना कहीं यही लगता है कि बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लोग, कोई घायल हो रहा है, कहीं लूट खसोट हो रही है। कितना यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। अभी बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर कुछ परिजन थे, उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि उस जो युवक की थी अब से 4 महीने बाद में शादी होने वाली थी और शादी होने से पहले ही उसके साथ में ये वारदात हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। अब कहिए किस तरीके का इस घर पर पहाड़ टूटा है। देखिए, इस वक्त साकिर की जो है साकिर का शव इस वक्त घर पर पहुंच चुका है और ये गली नंबर 13/3 पड़ती है जहां पर साकिर का घर है और अब घर पर उसका शव पहुंच चुका है। अब देखने वाले, ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना दुख यहाँ पर इस परिवार पर है और कितना यहाँ पर स्थानीय लोगों में डर पैदा हो चुका है। आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भारी भीड़ जमा हुई है, ये साकिर के लिए ही भीड़ जमा हुई है।